वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। लड़की ने मेरा पूरा खेल खराब कर दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसी एहसान फरामोश लड़की है तू, जिसने तुम्हारी जान बचाई उसी की शादी तोड़ दी तुमने। हो कौन तुम? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी के भी घर में घुस जाओ और तांडव मचा दो? गलती की उसने तुम्हारी जान बचा के, मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। गार्ड इधर आओ, इस लड़की को बाहर फेंक दो और याद रखना ये लड़की मुझे आसपास में कहीं दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। याद रख लो इसकी शक्ल बराबर से। ले जाओ इसे यहाँ से। हमें सब पता है आप ये शादी किस लिए करा रही हैं, आपके क्या इरादे हैं, हम सब जानते हैं। पर हम आपको एक बात बता दें, हम आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे और इस बार आप नहीं जीतोगी, ये वादा है मेरा। ये सब तुम्हारी ही करामात है ना चित्रा? लेकिन तुम एक चीज भूल गई चित्रा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? अपने बेटे के प्यार को तबाह करने चली थी तुम। देखो अपनी ही रचाई हुई चाल में तुम खुद फंस गई। अब मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। बस बस बेटा, खूब खूब खुश रहो और सबको खुश रखो। बहुत लंबी आयु जियो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। आओ जी, हाँ जी, इन दोनों को आप आशीर्वाद दीजिए खुशी खुशी। आप दोनों के हाथ से एक और गलती होने से बच गई और ये दोनों बहुत खुश हैं। अगर ये खुश हैं तो इसी में हमारी खुशी है। प्लीज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हमेशा खुश रहो। अरे बस बस बस, खुश रहो, ऐसे हंसते रहो।
वो लड़की कहाँ चली गई जिसने शादी रोकी थी? मुझे तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा पाप करने से बच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन थी वो लड़की और क्या जानती है वो मेरे बारे में, और उसने ऐसा क्यों बोला कि आपका खेल मुझे पता है। उसे कैसे पता? खाम खां परेशान हो रही हो तुम। वो तुक्का वुक्का मारा होगा उसने, और वैसे भी तुमने इतना खराब व्यवहार जो किया था उसके साथ, उसे कैसे पता होगा हमारा प्लान? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो कुछ समय के लिए हमारे घर आई थी, वो भी बेहोश। उसे कैसे ही पता चलेगा? और वैसे भी हमने जो भी बातें की थी वो सोच समझकर धीरे से की थी। नहीं, वो कोई तुक्का नहीं मार रही थी। लग रहा था कि उसका विश्वास पक्का और पुख्ता है। वो उठकर आई हुई लड़की नहीं थी। जरूर वो किसी एजेंडा के लिए यहाँ आई थी, पर क्या, ये कैसे पता करें हम? ना मत सोचो। तुमने सुना नहीं, अनिरुद्ध ने उस लड़की को बताया था कि वो निधि से प्यार करता है। तुम खाम खा परेशान हो रही। वो लड़की नाटक कर रही है। अब तुम तो ये सोचो कि विधान का क्या किया जाए। हमें जल्द से जल्द विधान का कुछ करना पड़ेगा। उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आखिर कौन थी वो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई फरिश्ता थी जो मुझे सही रास्ता दिखाने आई थी। एक अजीब सा रिश्ता है मेरा उसके साथ। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव तो हो रहा है। अगर तुम आज सच नहीं बोली ना, तो आज तुम अनिरुद्ध के साथ वही करोगी जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था? वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी मुझसे की और फिर किसी के साथ भाग गई, और लास्ट में एक लेटर में कुछ चीजें लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और आज तुम देखो मेरी हालत। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। विधान जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब हम वापस आ गए और माँ जी आपका खेल खत्म। चाहे जो हो जाए, हम आपके इरादों को कभी कामयाब होने ही नहीं देंगे। विधान जी को कुछ नहीं होने देंगे हम। हमारे होते हुए आपके गलत इरादे उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।